कोई बात नहीं, करनी पड़ेगी फिर इस बात में। देखो हम लोग 1757 और 1764 और 1765 ये हमने तीन फिगर देखा। ये जो तीनों फिगर है ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, कह सकते हो। बेसिकली हिस्ट्री पे इम्पैक्ट है इसका, हिस्टोरिकल सिस्टम से रिलेटेड। आप देखो पूरा इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो जाती है। जिस ब्रिटिशर को ईस्ट इंडिया कंपनी को लोग लाइटली ले रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर आप देखेंगे कि अपने आप को स्टैब्लिश करता है, उनको दीवानी राइट मिलता है, ट्रेडिंग राइट मिलता है। पहले उन्होंने पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को निपटाया, वहां से कुछ उन्होंने पावर एक्वायर किया। देन बक्सर की लड़ाई में बिकम विक्टोरियस, एंड 1765 में फाइनली हम क्या देखते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ठीक है, शाह आलम और शुजाउद्दौला दोनों के साथ अलग अलग कंडीशन के साथ ट्रीटी किया गया। कुछ राइट्स दिए गए, जैसे इलाहाबाद और करार डिस्ट्रिक्ट दिया गया, 26 लाख रुपये दिया गया। जो फाइनल इम्पैक्ट था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसका ट्रेडिंग राइट मिला। क्या मिला उसको? ट्रेडिंग राइट मिला। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ट्रेडिंग राइट, जिसको आप बोलते हो दीवानी राइट, ग्रांट ऑफ दीवानी, दीवानी का अधिकार मिला इनको, दीवानी राइट। दीवानी का मतलब है कि अब ब्रिटिशर जो है फुल फ्लेज में बिना किसी डिस्टर्बेंस के व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं फुल फ्लेज। ये सबसे बड़ी जो है आपका एक कह सकते हो कि ये अचीवमेंट रहा ब्रिटिशर के लिए। नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फुल्ली कंसोलिडेटेड, फुल्ली फाउंडेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बीन fully established। बंगाल में 1765 से लेके 1772 तक जो है आपका ग्रांटिंग ऑफ दीवानी, जो दीवानी का जो राइट था उससे क्या हुआ, ड्यूल सिस्टम चला, ड्यूल सिस्टम। और दस्तक आपने देखा होगा, दस्तक भी था जो एक फ्री ट्रेड का पास था, फ्री ट्रेड पास, इसका मिसयूज किया गया। लॉर्ड क्लाइव इस ड्यूल सिस्टम को जनरेट करने वाले थे। लॉर्ड क्लाइव इज कंसीडर्ड एज अ प्रोपॉन्डर ऑफ दिस ड्यूल सिस्टम, राइट। बंगाल अब पूरी तरह से जो है ब्रिटिशर के कब्जे में आने की तैयारी कर रहा है। और उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिशर ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट, और जिसके हिसाब से द ड्यूल सिस्टम वाज एंडेड। क्लाइव का रूल खत्म हो रहा है बंगाल में। अब वॉरेन हेस्टिंग बिकम द रूलर। कौन बनता है रूलर? वॉरेन हेस्टिंग जो है आपका बंगाल का नया गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है, वॉरेन हेस्टिंग, राइट। हम इस कहानी को कुछ समय के लिए यहाँ रखते हैं, क्योंकि जब हम इसमें जाएंगे तो फिर हम 1773 से 1857 तक जाएंगे। लेकिन इस बीच में छोटा सा एक टेल है, जैसे पंजाब में रंजीत सिंह वाला चैप्टर और गुरु नानक वाला, गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर, वो चैप्टर भी हमें देखना है, राइट। तो साथ में हम हैदराबाद में भी देखेंगे, निजामुद्दीन का शासन है, अवध में शुजाउद्दौला ने, छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट रूलर थे उसके बारे में भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले नानक जी को देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मुगल के टाइम में नानक जी को देखा था कि नानक जी का बर्थ तलवंडी में हुआ, उनकी डेथ करतारपुर में हुआ है। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। थोड़ा वो चैप्टर 5-10 मिनट का उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। गुरु नानक जो है, गुरु नानक
सिखिज्म के फाउंडर, राइट। बर्थ है तलवंडी, लिखिए नानक और पंजाब, पंजाब। Sikhism in Punjab was propounded by Guru Nanak. Guru Nanak has propounded 1469 to 1539 Sikhism in Punjab and rest of the India. Guru Nanak जो हाईएस्ट धर्म गुरु है, राइट। और यही सिलसिले को, इस कंटिन्यूटी को आगे रखेंगे। मुगलों के उस दौर में उनकी फाउंडेशन हुई है। देन आफ्टर दैट गुरु अंगद, उसके बाद कौन आया है? गुरु अंगद। इनका भी एक सीक्वेंस है, गुरु अंगद। गुरु नानक का आप बर्थ प्लेस तलवंडी लिख लीजिएगा कि उनका जो बर्थ प्लेस है वो आपका तलवंडी, राइट, पंजाब में। और मौत जो है उनकी कहां पर हुआ है? करतारपुर शहर में, जो आज आप जानते हैं फेमस। गुरु गोविंद सिंह नानक पंथ को स्टैब्लिश किए और इब्राहिम लोदी और बाबर के कंटेम्पररी है। ही फाउंडेड नानक पंथी। Guru Gobind Singh was the founder of Nanak Panthi and Sikhism in Punjab, and he was contemporary to Ibrahim Lodi and Babar. हमने पलासी के बाद बक्सर और रेगुलेटिंग एक्ट तक को वहाँ रखा है, फिर बंगाल से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हैदर अली, नानक, टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, ये सब स्टोरी के बाद, राइट है। इब्राहिम लोदी एंड बाबर, ठीक है। अब देखो, इनके बाद गुरु अंगद आए हैं 1539 से लेके 52 कौन आया है? आपका गुरु अंगद। गुरु अंगद, राइट, गुरु अंगद, ठीक है। और इन्होंने जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट और लंगर सिस्टम, दो इनके काम है। गुरुमुखी सिस्टम एग्जाम में आया है, गुरुमुखी सिस्टम और लंगर, बोलते हैं ना लंगर, फ्री फूडिंग, ये गुरु अंगद के टाइम से चल रहा है। गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड लंगर वाज स्टार्टेड फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह, राइट। आफ्टर दैट इनका जो है 52 के बाद गुरु रामदास। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट गुरु है वो है गुरु अमरदास है, सॉरी, अमरदास। 52 से 74 गुरु अमरदास, राइट, गुरु अमरदास है, राइट। इनका जो है अकबर के टाइम में ये हैं, अकबर के साथ इनकी जो है अच्छे ताल्लुकात थे और इनको लैंड अकबर ने दिया था। और इन्होंने अपने स्पिरिचुअल एम्पायर को 22 पार्ट्स में डिवाइड किया। 22 पार्ट्स डिवाइडेड, उसको हम बोलते हैं मंजिस। क्या बोलते हैं? मंजिस। और एक सिख के अंदर है वो, एक के अंदर मंजिस। नाउ आफ्टर दैट 74 से 81, 74 टू 81 गुरु रामदास। कौन है? गुरु रामदास वॉज द रामदास has founded Amritsar city. The land was given by Akbar. अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। कितना दिया? 500 बीघा जमीन। अमृतसर सिटी वॉज फाउंडेड। अमृतसर सिटी वॉज फाउंडेड। अमृतसर सिटी को उन्होंने फाउंडेड किया है, राइट।
अमृतसर, अमृतसर सिटी फाउंडेड हुआ। उसके बाद आता है आपका गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, राइट। गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह, ही नोन एज अ सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह। ही कंस्ट्रक्टेड अ लेक एट अमृतसर, इन्होंने अमृतसर में एक लेक भी बनवाया है। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने लेक बनवाया। वो जो आप देखते हैं स्वर्ण मंदिर वाला लेक, इन्हीं के समय में बनाया गया था, ठीक है। और इन्होंने ही कंस्ट्रक्टेड हरमिंदर साहिब, उस लेक के अंदर जो सिखों का हाईएस्ट धर्म सेंटर है, हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब, हाँ, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल अर्जुन देव लेक के बीच में गोल्डन टेम्पल अमृत सिंह का हरमिंदर साहिब इन्होंने ही बनाया है। और सिटी करतारपुर, तरंग तारंग एंड गोविंदपुर, करतारपुर, तरंग तारंग एंड गोविंदपुर, करतारपुर, तरंग तारंग, गोविंदपुर, इन्होंने 3 सिटी बनवाए थे, अपार्ट फ्रॉम हरमिंदर साहिब एंड गोल्डन टेम्पल, राइट। 1604 ही रोट आदि ग्रंथ, 1604 ही रोट आदि ग्रंथ, इन्होंने लिखा 1604 में आदि ग्रंथ, ठीक है। एंड ही वॉज किल्ड बाय मुगल एम्पायर जहांगीर 1606, मुगल एम्पायर 1606 में जहांगीर ने इनको किल कर दिया, मार दिया, जहांगीर ने इनको मारा, राइट। नाउ अब गुरु हरगोविंद जो है, गुरु, इसके बाद आते हैं कौन, गुरु हरगोविंद, 1606 से 1645, 1606 से 1645 हरगोविंद, कौन आया, हरगोविंद। आफ्टर दैट मिस्टर हरगोविंद एंड अनदर गुरु हरगोविंद, हरगोविंद हैज फाउंडेड अकाल तख्त इन हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स, अकाल तख्त, अकाल TAKHT, अकाल तख्त, अकाल TAKHT, अकाल तख्त इन्होंने बनाया। और इन्होंने सिख कम्युनिटी को एक वॉरियर कम्युनिटी में ट्रांसफर किया, लड़ाकू कम्युनिटी में एक योद्धा की तरह ट्रांसफर किया। उस समय मुगलों के साथ उनकी बनती नहीं थी, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें थी। इन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड्स वगैरह को ज़्यादा फेमस किया। और कश्मीर में भी एक किरतपुट नाम का जगह बनाया, कश्मीर में एक छोटी सी सिटी उन्होंने बनाए थे। किरतपुट, किरतपुट, जो फेमस गुरु हैं जिन्होंने जो काम किया है वो आपको एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट जो गुरु है, गुरु हरिया, HARRAY, हरिया, हरिया, हरिया। इनका कोई खास काम नहीं है। देन है आपका गुरु, अच्छा एक मिनट, ये दारा सिकों से मिले थे लेकिन बहुत ज़्यादा इनका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। गुरु हरकिशन 61 से 64, गुरु हरकिशन
इसके बाद हरकिशन है 64 से लेके 71। गुरु तेग बहादुर नेक्स्ट जो बहुत फेमस थे, गुरु तेग बहादुर 75। गुरु तेग बहादुर ही वॉज वेरी फेमस। तेग बहादुर खालसा पंथ बनवाया। गुरु तेग बहादुर ने आपका खालसा पंथ के अच्छा खालसा पंथ करेक्ट करो, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह है, डोंट राइट। गुरु तेग बहादुर जो है इनको औरंगजेब ने मारा था। औरंगजेब हैज किल्ड हिम। औरंगजेब ने इनको मारा। नाउ 1675 से कंटिन्यू है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही फाउंडेड खालसा पंथ। खालसा पंथ को बनाने वाले थे ये, खालसा पंथ। खालसा पंथ को गुरु गोविंद सिंह ने बनाया। 75 से 1708 तक है। ये लास्ट गुरु हैं, ये लास्ट गुरु हैं 1708। इनका बर्थ जो है पटना में हुआ है, बिहार के पटना में। बिहार के पटना में इनका बर्थ हुआ है, राइट। पटना साहेब जगह का नाम है, पटना साहेब, जहाँ इनकी जो है इनका बनाया गया है, मकबरा टाइप का बनाया गया है। मकबरा नहीं कहेंगे, मतलब आई मीन टू से दैट गुरुद्वारा, राइट। तो यहाँ पटना से इनको हम जो है इनका बर्थ को कनेक्ट करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है लास्ट जो है गुरु थे। इन्होंने मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा है, राइट। एंड ही फाउंडेड आनंदपुर। आनंदपुर फाउंडेड किया है। खालसा को बैसाखी के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था और मुगलों के साथ बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। पांच प्यारे जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है। पांच जो है एक तरह से पंच प्यारे या पांच चीज, पांच थिंग्स क्या होगा? केश, कृपान, कच्छ, लिखो KESH, केश, कृपान, KCH, कच्छ, कंग, KNG, कंगा एंड कारा। जी कंग, कारा, कच्छ, कृपान, केश इन्होंने बनाया था, राइट। नाउ आफ्टर गुरु गोविंद सिंह डाइड 1708, बांदा बहादुर assumed the leadership of Sikh। बांदा बहादुर 1770, ये भी बहुत ब्रेव थे और मुगलों के साथ बहुत दिनों तक लड़ाई करते रहे। 1700 से लेकर के 1770 तक, 1770 70 तक। सच्चा बादशाह का भी टाइटल लिया था इसको। अपने डिसाइपल को बोलते थे सच्चा बादशाह। इन्होंने फोर्स बनाया, मुगलों के साथ लड़ाइयां लड़ी। और इन्होंने नादिर शाह का अटैक झेला, अहमद शाह अब्दाली का अटैक झेला। ये सारी चीजें इन्होंने किए हैं। सिखों को उन्होंने जमा करवाया, अमृतसर में लोगों को गैदरिंग कराई और सिल्वर कॉइन भी चलाया। दे स्टार्टेड द सिल्वर कॉइन। नाउ 1839, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह
1780 से 1839, महाराजा रंजीत सिंह, वेरी फेमस पर्सन। इन्होंने गुलाब सिंह को कश्मीर दिया था, इन्हीं से मिला था गुलाब सिंह कश्मीर को। रंजीत सिंह दुर्रानी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, अब्दाली उसका बंदा था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की अटैक इसके वक्त हुआ था। रंजीत सिंह जो है 1792 में गद्दी पर बैठा, 12 साल के एज में। पाँच सालों तक मदर वदर्स के हेल्प के साथ रूल करते रहे। बाद में धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो गए और काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह की इन्होंने। गुलाब सिंह को इन्होंने हराया था। रंजीत सिंह हैज फॉर्म दल खालसा, इन्होंने दल खालसा बनाया था। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ है 1809। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन 1809। ईस्ट इंडिया कंपनी। मेटकाफ वॉज, उस समय कौन था? लॉर्ड मेटकाफ। रिगार्डिंग द राइट ऑफ सतलज एरिया, ब्यास एरिया, सतलज ब्यास वगैरह से रिलेटेड। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने हेल्प किया शाह शुजा का। अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई करने के लिए इन्होंने शाह शुजा का भी हेल्प किया। ये कश्मीर तक जो है अपना अटैक कर दिए, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे। कहते हैं शाह शुजा के साथ 1838 में एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें ब्रिटिशर, रंजीत सिंह और रशियन फोर्स वगैरह इन्वॉल्व थे। रशियन एंड ये थे, इनका नाम रंजीत सिंह। पैरा चेंज करके लिखो, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ब्रिटिशर और दिलीप सिंह, राजा दिलीप सिंह 45-46। दिलीप सिंह, लाहौर की ट्रीटी के साथ ये लड़ाई खत्म हुई है। लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 9 मार्च को हुआ है। The issue was compensation of war, transfer of territory, etc. Transfer of territory between Indus and Beas. Gulab Singh, who was instrumental of this negotiation, was given the Kashmir by the company। कुछ पैसे वगैरह लेकर के, जब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ा जाएगा तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे।
The second Anglo-Sikh War took place 1848 से 49। राजा दिलीप सिंह, कॉमा लिखिए, आफ्टर दिस पंजाब वॉज एनेक्स बाय कंपनी, लॉर्ड डलहौजी, आफ्टर दिस पंजाब वॉज annexed by company, Lord Dalhousie, and Dilip Singh Rani Jindal, राजा दिलीप सिंह एंड रानी जिंदल, ये रंजीत सिंह की क्वीन हैं, उनको लंदन भेज दिया गया। दे हैव सेंट टू लंदन विथ फिक्स पेंशन। इस तरह से पंजाब ब्रिटिशर के कब्जे में आ गया। राइट, ये सब कहानी आपका पंजाब का था। अब आपका साउथ इंडिया में भी कहानी है मैसूर को लेकर के, जो इंपॉर्टेंट है। मैसूर बाद में ब्रिटिशर के हाथ में आ गया। डलहौजी वगैरह थे, अलग थे। पंजाब में रंजीत सिंह का जो टाइम था वो काफ़ी मतलब ग्लोरियस वाला टाइम था, जो बहुत हद तक लड़ाइयाँ वगैरह जीतते रहे। देखो साउथ में दो जो है आपका इंपॉर्टेंट लीडर एमर्ज किया है, दो इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे मैसूर, ये जो कर्नाटका का पार्ट है, यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान दो है। हैदर अली और टीपू सुल्तान। एंग्लो कर्नाटिक वॉर आप देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड जो हैदर अली के वक्त हुआ, फिर टीपू सुल्तान थर्ड एंड फोर्थ हुआ। टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया, ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम। तो फिर हम देखते हैं कि फोर्थ लड़ाई में जब टीपू मारा जाता है और उसके बच्चे को कैद कर ली जाती है, तो इस तरह से ब्रिटिशर का साउथ इंडिया में भी एक्सपेंशन होता है। ब्रिटिशर जो है साउथ इंडिया को कंट्रोल करते हैं। टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली वॉज अ वेरी ब्रेव। इनफैक्ट टीपू वॉज ऑल्सो वेरी ब्रेव। दे हैव ट्राइड कि हम ब्रिटिशर को कंट्रोल करें, ब्रिटिशर को चेक करें। ब्रिटिश की जो एक्सपेंशनिस्टिक पॉलिसीज हैं, ब्रिटिशर का जो आपका इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, किसी तरह ब्रिटिशर को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने फ्रेंच से हेल्प भी लेने की कोशिश की। कौन? हैदर अली भी लेने की कोशिश किया और टीपू सुल्तान भी। इनफैक्ट टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब जो फ्रेंच का था उसका मेंबरशिप भी लिया। राइट, शुरुआत में हैदर अली ने ब्रिटिशर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया फ्रेंच के साथ आपका अलायंस करके, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर ने हैदर को भी कब्जे में लिया और पूरी तरह से जो आपका कर्नाटका है उसको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। डलहौजी वगैरह थे, बेलेजली के साथ लास्ट लड़ाई हुई और 1800 आते आते 1779 में जो है टीपू फॉल कर गया, मारा गया। उसके बाद उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब हम उसको सीक्वेंस पे लिखेंगे, बट बिफोर दैट आप अगर पंजाब वाला स्टोरी पढ़ो।
रूम नंबर 8 में रूम नंबर और सीरियल नंबर जो है वो है, तो कोई बात नहीं है, आप लेट ही पहुँचे। कोई बात नहीं है, आप लेट ही पहुँचे, बारिश तो है। लेकिन ना तो अगर मान लीजिए मौसम सूखा होता है तो थोड़ा थोड़ा मूव करिए, क्योंकि शाम का आपका ट्रेन है, प्लस आपका फाइल वहाँ बहुत है, क्योंकि मेन कहानी तो ऊपर ही है ना, मेन कहानी। हाँ, शेड है, बीच बीच में चलते रहेंगे, शेड है, लेकिन देख ले जैसा सुविधा हो। शेड है, जैसा ठीक लगे। ऐसे बारिश तो बहुत हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग एक 70 लोग गिरे थे। आपका एक्चुअल में कल का ही है ना, तो अभी मान लीजिए प्रोसेस करेंगे शाम को भी, तो भी क्योंकि किसी भी तरह से 14-15 घंटा तो 14-15 घंटा तो लग ही जाता है सारा प्रोसेस करने में नीचे तक, क्योंकि वो भी चलता होगा कि नहीं होगा, जो आपका भैरव वाला है रास्ता वो भी बंद होगा सर, वो ऐसे बारिश में तो ट्रॉली नहीं चलती है। देख जैसा अपने हिसाब से जैसा है अपना देख ले, ठीक है। घोड़ा वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए आराम से सेफ्टी से निकलिए, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ओके। मैं सही बात है। वो भी है, सही बात है। बारिश तो हम लोग बाणगंगा तक अगर पहुंच जाए ना तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद में शेड है, और शेड भी है, घोड़ा वगैरह भी है, तो बाणगंगा तक पहुंचने के लिए कोई जुगाड़ कर ले तो ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा रुक के थोड़ा रुक करके ना कोई गाड़ी वाले को बोले कि बाणगंगा तक पहुंचा दे। आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार करेंगे ना तो अंदर में पूरा रास्ता ना पानी वाला नहीं है, वो आपको शेड है, भीगेंगे नहीं आप। ऑटो ही जाएगा, 2-3 ऑटो ले लीजिएगा। वो बाणगंगा में एक बार चेक पोस्ट पार कर लेंगे ना तो वो बेहतर रहेगा, शाम तक चेक पोस्ट पार करके, क्योंकि रास्ते में ना सर रुकने के लिए बहुत सारी जगह है, होटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बारिश आपको टच नहीं करेगा। बारिश तो आपको क्योंकि सेट है, वहाँ छतरी बना हुआ है टीना का, पूरा एकदम मतलब पानी। शाम तक ना एक बार बाणगंगा चेक पोस्ट आप पार कर लीजिए, कि शाम तक भले उधर आधे रास्ते में फंस जाइएगा, तो शाम तक बाणगंगा से थोड़ा अंदर चले जाके, क्योंकि ऊपर में भी रेस्ट करने के लिए बहुत जगह है, जगह जगह सब कुछ बना हुआ है। कोशिश कीजिए कि शाम तक भी बाणगंगा एक बार चेक पोस्ट करने, क्योंकि 23 तारीख को एंट्री हो जाएगा ना। अब लेट हो गया बंदे को तो लेट हो गया, सुबह तक दर्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाणगंगा जो है ना 23 तारीख अभी मतलब आज शाम तक, कोई देखिए मौसम थोड़ा सा क्योंकि कल भी बारिश ही हल्का, कल भी बारिश है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके ओके।
हाँ, लंदन में भेज दिया मतलब उसको मार तो नहीं सकते, एग्रीमेंट बना, अंडरस्टैंडिंग बने कि आप लंदन चले जाओ, आपको हम वहाँ पेमेंट वगैरह कर देंगे, आप रिलैक्स रहो और यहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो हमें संभालने दो। इस तरह का उन्होंने एक अरेंजमेंट कर लिया। मुझे थोड़ा गुरुओं के बारे में बताइए, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, इनके बारे में थोड़ा बताइए। और इनका जन्म जो है वो कहाँ बर्थ हुआ, कौन सी जगह है? तलवंडी में हुआ और करतारपुर में इनकी डेथ हुई थी और इन्होंने सिखिज्म को स्टार्ट किया था। और उसके बाद गुरु अंगद देव जी आए और वो बाबर और इब्राहिम लोधी के टाइम में थे और उन्होंने उसके बाद गुरु। अच्छा, अमृतसर को किसने बनवाया? अमृतसर को उसपे जो वो बनवाया हरविंदर साहिब, वो उन्होंने बनवाया हरगोविंद। अच्छा, हरगोविंद। नहीं, अर्जुन देव ने बनवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, देखो बच्चे, मैसूर जो है साउथ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर विजयनगर एम्पायर आप देखेंगे कि मैसूर को लेकर के टसल हो रहा है और पेशवा और निज़ाम के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। सेकेंड कर्नाटक वार में हम देखते हैं कि लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटका, ये सब सारा कंबाइन ही था। अल्टीमेटली यहाँ पर जो है एक सोल्जर्स हैं, हैदर अली, जो आपका एक तरह से चीफ की तरह, कमांडर की तरह काम किए, काफ़ी मेरिटोरियस थे और वो एक इंडिपेंडेंट रूल यहाँ सेट करते हैं। ठीक है, हैदर अली का यहाँ से चालू है रोल। हैदर अली 1760, ठीक है, हैदर अली, और हैदर अली से ही टीपू सुल्तान, और यहीं से लड़ाई वगैरह चालू होगा। हैदर अली वॉज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। They tried to crush Britisher with the help of French and other local leaders। दूसरे लोकल लीडर को लेकर के, फ्रेंच को लेकर के हैदर अली जो है आपका लड़ाई करने के लिए ब्रिटिशर के साथ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। इन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयों में ब्रिटिशर को काफ़ी तंग किया, काफ़ी नुकसान दिया, जिससे ब्रिटिशर इससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए, राइट है, और इनके ऊपर अटैक करते हैं। पहला जो इनका टसल है मेजर 1767 से 69 में हुआ है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं इसको, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69 में होता है, ठीक है। और इनको ज़बरदस्ती जो है एक मतलब ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करना पड़ता है ब्रिटिशर के साथ, जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास भी बोलते हैं। अप्रैल 1769 ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है साइन हुआ, और काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, फिर भी जो है इन्होंने साइन किया। ब्रिटिशर इनको कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ही अगेन ट्राइड
टू डिफीट ब्रिटिशर, इन्होंने अपने आप को फिर से जो है अलायंस बनाए फ्रेंच के साथ 1781 में, राइट, एंड ही वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर इन बैटल ऑफ पोर्ट नेबो, बैटल ऑफ PORT पोर्टो नोवो की लड़ाई में ये जो है फिर से हार जाते हैं। ठीक है, इन्होंने मराठा के साथ भी अलायंस बनाया था, राइट। एंड सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर है 1780 से 84, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ही कैप्चर्ड आरकोट, इसमें जो है इन्होंने आरकोट को कब्जा किया, आरकोट, ही कैप्चर्ड आरकोट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर he was injured and again he has defeated by ब्रिटिशर, ये दोबारा वहां से हार गए ब्रिटिशर से, और 1782 में इनकी मौत हो जाती है। तो दो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़े, ब्रिटिशर से छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतने के बाद वो हार जाते हैं। इन्होंने मराठा से भी हेल्प लिया, फ्रेंच से भी हेल्प लिया, और फ्रेंच आर्मी वगैरह की, नेवी की इन्होंने हेल्प लिया, अपने सेना में उसको इंडक्ट किया, राइट। हैदर अली ने ब्रिटिशर को थोड़ा बहुत उन्होंने जो है एक तरह से इरिटेशन का काम किया, उनके कुछ लॉसेस किए, लेकिन फाइनल विक्ट्री ब्रिटिशर के साथ था। नाउ आफ्टर दैट हिज सन टीपू सुल्तान, यंग एज, टीपू सुल्तान बिकम द रूलर 1782 से लेकर के 1799, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ टीपू, राइट है। टीपू जो है आपका ब्रिटिशर के साथ लड़ाई किया 84-86 में, और ब्रिटिशर ने इसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करने के लिए मजबूर किया। 1784 ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ है ब्रिटिशर और इसके बीच में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइन, राइट। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, यहाँ भी ब्रिटिशर ने इनसे बहुत सारी शर्तें रखी, करेंट पैसे वगैरह लिए, फिर से आपका टेरिटोरियल लोकेशन पे ब्रिटिशर का कंट्रोल रहा, ये सारी चीज़ें हुई। टीपू ने भी आपका ये हेल्प लिया फ्रेंच का, लेकिन ये भी काम नहीं आया, राइट। ही फाउट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92, एंग्लो वॉर, द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92। अब इसमें क्या है कि निज़ाम और मराठा, इन विच द मराठा निज़ाम अलाइड विद द ब्रिटिशर के साथ थे लोग, मराठा और निज़ाम, और ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम हुआ। ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम कब हुआ है? 1792, टीपू सुल्तान के साथ और अलाइड विद द ब्रिटिशर। रंगपट्टनम की ट्रीटी में हाफ मैसूर जो है, हाफ ऑफ द मैसूर हैज टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स, उनको जो है सरेंडर करना पड़ा ट्रीटी ऑफ मैसूर में, रंगपट्टनम ट्रीटी के थ्रू। नाउ फोर्थ बैटल जहां टीपू मारा जाता है, द फोर्थ बैटल, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799, 1799, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। In this battle, Tipu was completely collapsed and died.
देखो टीपू जो है आपका बहुत भी ब्रेव टाइप का रूलर था। उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, अपनी इन्फेंट्री को ऑर्गेनाइज किया यूरोपियन लाइन पे, साथ में मॉडर्न नेवी इस्टेब्लिश किए, डॉकयार्ड बनाया। इन्होंने एम्बेसडर वगैरह भेजे फ्रांस, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान फॉर फॉरेन ट्रेड। ठीक है। लाइक हिज फादर ही ऑल्सो यूज इशू क्वाइन, जिसमें हिंदू देवी देवताओं वगैरह की फोटो थी। जगत गुरु शंकराचार्य को उन्होंने ग्रेट रिस्पेक्ट दिया और उसको फंड भी दिए मंदिर बनवाने के लिए। टीपू वॉज अ ड्राई सेकुलर। इन्होंने शंकराचार्य को श्रृंगेरी में फंड दिया। शंकराचार्य ही गिवन फंड टू शंकराचार्य इन श्रृंगेरी टू रिपेयर द टेम्पल। श्रृंगेरी शंकराचार्य ये हिंदू देवी देवताओं वगैरह को भी मानते थे। राइट है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तारीखे खुदाई। तारीखे खुदाई, तारीखे खुदाई, तारीखे खुदाई। राइट, हिज ऑटोबायोग्राफी तारीखे खुदाई। राइट। और मिलिट्री मैनुअल वगैरह भी इन्होंने लिखा था कुछ मुजाहिदीन करके। ये रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट ब्रिगेड भी बनाने का प्रयास कर रहे थे। रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट जो है साइंस या रॉकेट जो है ब्रिगेड। लाल बाग प्रोजेक्ट, बेंगलोर का लाल बाग प्रोजेक्ट जो है, जो हैदर ने स्टार्ट किया, ही हैज कंप्लीटेड लाल बाग प्रोजेक्ट एंड ही लेड लाल बाग प्रोजेक्ट। इसके फादर हैदर ने स्टार्ट किया एंड ही हैज कंप्लीटेड। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम जो कावेरी नदी पर था, उसकी फाउंडेशन उसने करी। कृष्णराज सागर डैम ऑन कावेरी रिवर। He became the member of Jacobean Club. Jacobean Club, and he called citizen Tipu of France. फ्रेंच सिटीजन, अपने आप को नागरिक कहलाया, फ्रेंच नागरिक। And he planted tree of liberty in Srirangapatnam. Tree of Liberty in 1797 बादशाह का टाइटल इसने भी लिया था 1797 1797 बादशाह का टाइटल। इन्होंने बच्चे 3 ट्रीटी लिए हैं। 3 ट्रीटी आपने देखा, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। मद्रास का मैंने कहा था हैदर अली और टीपू सुल्तान ने टोटल 3 ट्रीटी किया। मद्रास 1769, मैंगलोर 1784, ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम 1792। ये तीन ट्रीटी हुई है और 4 लड़ाइयाँ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, 2 उसके डैडी ने और 2 इन्होंने लड़ाई किया। तो टीपू का जो एम्पायर था एक तरह से एक बहुत ही ब्राइट एम्पायर था। उन्होंने कुछ आर्किटेक्चर भी बनाए हैं। टीपू और हैदर अली साउथ इंडिया में ऐसे रूलर थे जिन्होंने बहुत हद तक ब्रिटिशर को रोक के रखा। ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने आगे बढ़ने से कुछ हद तक रोक के रखे थे। ये जो 4th लड़ाई हुआ है, ट्रीटी जो है आपकी 4th लड़ाई, वो बेलेजली के वक्त हुआ है। उसके पहले कॉर्नवालिस के वक्त लड़ाई हुई थी। टीपू का जो टाइम पीरियड है वो कॉर्नवालिस और बेलेजली का है, जो काफ़ी स्ट्रांग थे, मिलिट्री माइट में भी स्ट्रांग थे, टेक्निकली स्ट्रेटेजिकली ही वाज द स्ट्रांग। सो द हिस्ट्री, the
टीपू हैज स्ट्रांगली रेजिस्टेड, दे हैज काउंटर कि ब्रिटिशर उनको जो है चेक नहीं कर सके, काउंटर नहीं कर सके। डिस्पाइट दैट ब्रिटिशर ने एक बहुत अच्छा जो है अच्छी तरीके से टीपू को डिफीट किया और साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसोलिडेट किया। इस तरह से पूरी तरह से ब्रिटिशर का कंट्रोल हो गया नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, और ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ फुल्ली जो है कमांड द इंडिया एंड इंट्रोड्यूस द मेनी लैंड सेटलमेंट, जैसे मालवारी सिस्टम, पहले परमानेंट सेटलमेंट, फिर साउथ इंडिया मद्रास वगैरह में मालवारी सिस्टम, रेतबारी सिस्टम, ये सारे टैक्स वगैरह लाए। बेसिकली जब ब्रिटिशर का मेन मोटिव ये था टू प्लंडर, टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्स ऑफ इंडिया, agricultural resource, the human resource and other, because in that time there was a industrial revolution। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत थी और भारत को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एज अ सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एंड दैट इज व्हाई आवर handicraft industry, our agriculture, and we have went to the deindustrialization process, right? तो ब्रिटिशर का जो है मेन मोटिव ये था कि हम एक्सप्लॉइट करें। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा वर्ल्ड की इकोनॉमी थी 27% एंड ऑल जब पलासी की लड़ाई हुआ। उसके बाद हमारी 4 और 5% हम वर्ल्ड की इकोनॉमी पे आ गए ब्रिटिशर जब देश छोड़ के गया। तो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, वो क्यों हुआ? बिकॉज द एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर हैज ओनली केम इंडिया टू लूट, प्लंडर एंड टू मेक मनी, and gradually he defeated northern ruler, southern ruler, eastern, western, and controlled to the entire India. Now kindly revise them, एक बार रिवाइज करो, मुझे समझाओ। मिला वो मार्क क्या होगा? तो आप ऑफिस में है ना, तो वो वाला ले लीजिए ना, टेबल पे रखा हुआ है ना, संतोष को देगा, आप उसको मार्क कीजिए ना, मैं आपके सामने उसको मार्क कीजिए। हमने पूरी तरह से नहीं जीत पाए, इन्होंने थोड़ी बहुत जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो इन्होंने थोड़ा बहुत जो चेक किया, कमांड करा, वो किया, जितना वो रजिस्ट कर सकते थे किया, लेकिन जो फाइनल है, द फाइनल विक्ट्री वाज नॉट, क्योंकि
उनके पास उतना ज़्यादा फोर्सेस भी नहीं था, साथ में टेक्निकल सपोर्ट नहीं थे। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी डिवीजन था, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से टीपू या हैदर अली बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन ब्रिटिशर को बहुत हद तक उन्होंने रोक के रखा था, खास करके बेलेजली को, कार्नावालिस को। लेकिन फाइनली जो है ब्रिटिशर ने उनको भी डिफीट किया। ठीक है, अभी बारिश में आगे निकल सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो मुझे बता दो, मैं छोड़ देता हूँ, प्रॉब्लम छोड़ दो। मुझे समझा दो थोड़ा सा टीपू वाला, मैसूर वाला इस कहानी समझा दो। फर्स्ट जो थे वो हैदर अली थे, उसके बाद उनके सन थे वो टीपू सुल्तान। तो जो ट्रीटीज हैं वो हैदर अली ने साइन किए हैं, और वो वॉर और उसके बाद जो सेकंड दो है वो टीपू सुल्तान ने की है। एक है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, एंड थर्ड वन ट्रीटी ऑफ अच्छा, जैकोबियन क्लब का मेंबर कौन था? कहाँ पे? Who was the member of Jacobian Club? जैकोबियन क्लब का टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का मेंबर था, राइट है। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी कब हुई है? द टाइम पीरियड ऑफ श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी? टाइम पीरियड 1792। 92। कौन है पार्टी? ब्रिटिशर्स और ये टीपू सुल्तान। सबसे पहले फ्रेंच से किसने हेल्प लिया था? फ्रेंच की आर्मी से हेल्प लेने वाला कौन था? हैदर अली। हैदर अली था, राइट। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुआ है? ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट साइन हुआ है 69 में, 1769। ठीक है। जब फोर्थ लड़ाई हो रही थी तो उस समय ब्रिटिश का जो है वाइसराय नहीं, गवर्नर जनरल कौन था? फोर्थ बैटल ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिवाइज करके रखो, टेस्ट की तैयारी करो, मैंने पेपर दे दिया है। नेक्स्ट वीक में मैं क्लास में लेगा, उसके बाद मैं दूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक ना? तो फिर आपका मैं 80-50 तक करवा दूंगा 3-4 दिन, ठीक है? फोन आपको घर से आ रहा होगा, ठीक है? तो इतना ही रखो आज। थैंक यू वेरी मच, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीक में होगी हमारी क्लास? नहीं, आपकी क्लास होगी, सर लेंगे, हाँ सर। मैं हिस्ट्री नहीं